In this video, we will discuss the geography and environment questions asked in the CAPF जो आज एग्ज़ाम हुआ है CAPF का, राइट। ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इवन सारे क्वेश्चंस जो मुझे लगे वो डिस्कस करने चाहिए रिलेटेड टू द ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। सो इसका PDF, ये वाला PDF, इसमें क्वेश्चंस भी है एंड सॉल्यूशन वी विल डिस्कस। ये मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे m_Manish 018। इसको सही से लिख देता हूँ, राइट। कहाँ मिलेगा? m_Manish 018, राइट। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज कनेक्ट, ऑप्शन ए इज द रेड सी एंड द मेडिटेरेनियन सी, बी इज गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी, फिर है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, एंड डी इज़ द ब्लैक सी एंड द मेडिटेरेनियन सी। देखो, सबसे पहले आप इसमें समझो कि स्ट्रेट क्या होता है, राइट। स्ट्रेट कनेक्ट करता है टू वाटर बॉडीज को, राइट। सो स्ट्रेट इज एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर, स्ट्रेट इज नैरो पैसेज ऑफ वाटर दैट कनेक्ट्स टू वाटर बॉडीज, राइट। तो इसमें अभी देखो, जो मेरा वीडियो लेक्चर है रिगार्डिंग द पर्शियन गल्फ, इवन जो मेरा यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो लेक्चर है वो भी रिलेटेड टू दिस, जो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उससे रिलेटेड ही है, राइट। तो वहाँ से आप इजीली इसको आंसर कर सकते हो, राइट। तो मतलब ये हुआ कि जो मेरे वीडियोस उससे क्वेश्चन आया है, राइट। मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। सो चलो, तो इसका आंसर देखो, मैं मैप से आपको इसका आंसर बताता हूँ, राइट। इसका आंसर वैसे इसमें सही लगा हुआ है, दैट इज़ पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। अभी न्यूज़ में था पर्शियन गल्फ, बिकॉज ऑफ जो US एंड ईरान के बीच में वॉर चल रहा है, राइट। जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, बिकॉज ये बहुत नैरो पैसेज है जो किसको कनेक्ट कर रहा है, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, राइट। इन दोनों को ये कनेक्ट कर रहा है एंड दिस वाज इन न्यूज़। एक बार मैं मैप से आपको दिखाता हूँ सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाए। देखो यहाँ पे ये मैप है किसका, ये ऑक्सफोर्ड जो बुक आती है अपनी एटलस, उससे मैंने ये लिया है। यहाँ पे देखो, दिस इज़ द पर्शियन गल्फ, जो ये द गल्फ लिखा हुआ है, दिस इज़ द पर्शियन गल्फ एंड दिस इज़ द गल्फ ऑफ ओमान। और जो ये वाला टिप है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट। सो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पर्शियन गल्फ एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको एक बार मैं ऊपर कर लेता हूँ फिर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर बाउंड्री बॉर्डर्स विद इसराइल, राइट। सेम इसको भी हम मैप से करें। यहाँ पे आप देखो, इसराइल कहाँ है सबसे पहले, दिस इज़ द इसराइल। यहाँ पे जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है छोटा सा, यहाँ पे इसराइल है एंड दिस, ये वाला साइड है इजिप्ट, राइट। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है, इजिप्ट, ठीक है। ये तो क्या हो गया, राइट। अब देखो, इसी में वी हैव जॉर्डन जो ईस्टर्न बाउंड्री बना रहा है, राइट। जॉर्डन इसमें दिख नहीं रहा, आप यहाँ पे देखो, इधर दिस इज़ द जॉर्डन, ये इज़राइल, ठीक है। जॉर्डन यहाँ पे है, फिर इधर सीरिया, राइट। जो गोलन हाइट्स, यदि आपने नाम सुना हो, राइट, वो इनके बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, उससे रिलेटेड ये न्यूज़ में रहता है, सीरिया। एंड फिर नॉर्थ में क्या है, लेबनन, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट ऑल दी 4 कंट्रीज जो मेंशन है वो क्या, इसराइल के साथ बाउंड्री शेयर करती है, राइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज़ 1, 2, 3 एंड 4। अभी इसमें देखो, जो भी ये मैंने इमेजेस लगा रखी है इस डिस्कशन में, इसमें जो भी आंसर लगा हुआ हो, मे बी वो कुछ आंसर्स गलत हो सकते हैं, तो जो मैं टिक लगा रहा हूँ आप उन्हीं को राइट आंसर कंसिडर करें, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइलैंड्स
एंड रिलेटेड वाटर बॉडीज। सबसे पहले देखो आइलैंड क्या होते हैं। आइलैंड लैंड मास जो चारों तरफ से सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, राइट, उसको हम क्या बोलेंगे, आइलैंड। तो इसमें देखो ये जो क्वेश्चन है वैसे इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये तो आप इजीली कर पाओगे, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम यूजुअली पढ़ते हैं, राइट। जो एक खार्क है ये इन द न्यूज़ था अभी, सेम जो हॉर्मोस था उसी के साथ ये न्यूज़ में था, राइट। ये पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, ईरान का पार्ट है, राइट। इसमें ये न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द ईरान और यूएस का वॉर चल रहा है उसकी वजह से। एंड ये वान जो है ये भी लोकेटेड है इन द गल्फ ऑफ मन्नार, राइट। अब ये दोनों है दिस, इसको तूती बोल लो या टूटी बोल लो, दिस इज नॉट इन द रिलेटेड टू द रेड सी। ये किससे रिलेटेड है, जो नाइल रिवर है उससे ये रिलेटेड है, राइट। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो गया। फिर कौन सा है, दिस केसम। अब ये भी रिलेटेड है टू द पर्शियन गल्फ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे सिर्फ ओनली जो फर्स्ट एंड सेकंड है वही करेक्टली इसमें मैच हो रहे हैं, राइट। अभी देखो दिस इज नॉट एन इजी क्वेश्चन, तो आप इसको स्किप भी कर सकते थे इन द एग्जाम। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स इन इंडिया। सबसे पहले देखो हम देखते हैं इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स क्या होते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स are the linear economic zones, right। ये बनाए जाते हैं अलोंग दी जो मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स होते हैं, राइट। मेजर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स या रूट्स बोल लीजिए, राइट। इट कुड बी हाईवेज, राइट, इट कुड बी द रेल नेटवर्क, राइट। सो ये क्या होंगे, इकोनॉमिक लीनियर इकोनॉमिक जोन्स। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, राइट। अब सेकंड है they connect all the major state capitals through an integrated network on roads, railways, ports and airport। इसमें देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि all major state capital through an integrated network of road, राइट। तो ये इजीली हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं बिकॉज ऐसा नहीं है इंडिया में, राइट। इंडिया में जो ये मेजर जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स है, वी हैव 11 मेजर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स। ये सारे स्टेट कैपिटल्स को या पोर्ट्स रेलवेज को कनेक्ट नहीं करते, राइट। तो इसको हम इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है वो लिखा हुआ है दे प्रमोट एक्सेलरेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो ये तो क्या है, बेसिक स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 3 आर करेक्ट, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइक्लोन्स इन इंडिया। फर्स्ट है मेजर साइक्लोन्स इन बे ऑफ बंगाल, ओ सॉरी, मोर साइक्लोन्स अकर इन बे ऑफ बंगाल देन इन अरेबियन सी, राइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट। मेजर साइक्लोन्स अकर होते हैं इन द बे ऑफ बंगाल इफ यू कंपेयर टू अरेबियन सी। क्यों, क्या रीजन है उसके, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, जो सी सरफेस टेम्परेचर है बे ऑफ बंगाल का वो कंपैरेटिवली अरेबियन सी से कंपेयर करें तो वो क्या है, ज़्यादा होता है, राइट। एंड जो वाटर है मोर रिवर्स, इस वजह से वाटर्स जो इन्फ्लक्स होता है वाटर का वो भी ज़्यादा होता है किस में, अरेबियन सी में, राइट। तो दीज आर द मेजर रीजन्स की जो साइक्लोन्स है वो बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द अरेबियन सी। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड स्टेटमेंट में, पहले तो ये फर्स्ट तो करेक्ट हो गया, राइट। सेकंड में है ऑन एन एवरेज 12 to 15 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म एवरी ईयर। देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़े हम तो इसमें देखो यहाँ लिखा है ऑन एन एवरेज, राइट। मतलब इसका ये है कि यहाँ पे इंडिया में ज़्यादा साइक्लोन्स भी हो रहे हैं, राइट। बट अभी आप देखोगे 12 मंथ्स के कैलेंडर में हम
इतने साइक्लोन्स हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे हैं, राइट। एनुअली हम सुनते भी है तो कितने साइक्लोन्स हो पाते हैं, मतलब हाँ, न्यूज़ में भी हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कितने 5 या 6 साइक्लोन, राइट। सो इजीली इसको भी कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम, तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो जाएगा, रोंग, राइट। फिर है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अकर कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर, ये भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट, इसको भी इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज जो मेजर साइक्लोन्स देखे जाते हैं इंडिया में प्री मानसूनल एक्टिविटीज़ में या फिर जो पोस्ट मानसून सीजन होता है तब, राइट। तो इसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 ओनली। नाउ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ जियोग्राफिकल फीचर, राइट। इसमें है द फीचर इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मलक्का स्ट्रेट, ठीक है। अभी देखो मलक्का स्ट्रेट हमें पता है इंडियन ओशन में लोकेटेड है। अभी ये किस किस को कनेक्ट करता है, मैंने अभी आपको बताया स्ट्रेट 2 वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। तो इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी लोकेशन सबसे पहले ये कनेक्ट करता है किस किस को, 2 वाटर बॉडीज़ है, इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, राइट। अभी इसी में मोर प्रिसाइजली आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि अंडमान सी एंड साउथ चाइना सी, राइट। आप यही रहने दो कि इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन को ये कनेक्ट करता है, कौन सा, मलक्का स्ट्रेट, राइट। ये भी काफ़ी न्यूज़ में होता है बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट, ठीक है। सेकेंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी देखो सबसे पहले ऑप्शंस पे आते हैं। अब देखो ये हमें बता रहा है कोई भी जो इन चारों में से एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, एक ज्योग्राफिकल फीचर को सेलेक्ट करना है, राइट। जो कि क्या है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग ज्योग्राफिकल फीचर इज डिस्क्राइब्ड अबव। इसमें देखोगे आप जो ये गल्फ ऑफ कच्छ है, ये देखो इंडिया का मैप बनाते हैं हम, गल्फ ऑफ कच्छ इज लोकेटेड इन द गुजरात, राइट। तो इसको तो हम इजीली एलिमिनेट करें। जो पाक स्ट्रेट है इसको भी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। पाक स्ट्रेट किस किस को कनेक्ट करता है, ये एक और स्ट्रेट हो गया, राइट। अभी तीसरा स्ट्रेट हम डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट वाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, फिर आया मलक्का स्ट्रेट, अब कौन सा स्ट्रेट आ रहा है, पाक स्ट्रेट, राइट। अभी देखो जो पाक स्ट्रेट है वो कनेक्ट करता है किस किस को, 2 वाटर बॉडीज है, ये कनेक्ट करता है बे ऑफ पाक स्ट्रेट कनेक्ट किस किस को कनेक्ट करता है, बे ऑफ बंगाल एंड गल्फ ऑफ मन्नार, राइट, ठीक है। अभी इनको आप गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट यहाँ भी इजीली एलिमिनेट कर पाओगे कि जो गल्फ ऑफ कच्छ है ये इधर है, पाक स्ट्रेट एंड जो गल्फ ऑफ मन्नार है वो यहाँ पे है, राइट। एंड ये प्रॉक्सिमिटी पूछ रहा है, बता रहा है किससे, मलक्का स्ट्रेट से। अब इसमें इन तीनों को एलिमिनेट करने के बाद क्या बचता है, एक ऑप्शन बच रहा है, इसका क्या नाम है, दैट इज गलाथिया बे, राइट। गलाथिया बे की लोकेशन कहाँ है, गलाथिया बे सदर्न टिप ऑफ निकोबार आइलैंड, राइट। तो निकोबार आइलैंड इस दी जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो प्रॉक्सिमिटी है, मतलब लोकेटेड है नियर दी मलक्का स्ट्रेट। सो अभी देखो इस क्वेश्चन को इजीली अब सिर्फ जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वी कैन इजीली एक्सप्लेन, यहाँ से ही इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं, राइट। इन तीनों को एलिमिनेट करके वी कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। अभी देखो इसमें गल्फ वर्ड है, इसको भी मैं समझा देता हूँ, गल्फ क्या होता है। दो चीज़ें होती है देखो, गल्फ एंड पेनिनसुला, राइट। गल्फ होता है, गल्फ इज द
पार्ट ऑफ सी जो ऑलमोस्ट सराउंडेड है बाय द वाटर, कंप्लीट सराउंडेड नहीं है बट उसका मेजर जो पार्ट है ऑलमोस्ट सराउंडेड बाय द सी, एक ओपनिंग होती है उसमें बट कंप्लीटली बंद नहीं होता, राइट। पेनिनसुला इज अ लैंड मास दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, जैसे कि इंडियन पेनिनसुला, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इसको इजीली, यदि आपको पाक स्ट्रेट पता हो, गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ मन्नार, इफ़ यू नो द लोकेशन, इजीली मैप से पता हो आपको, देखो इधर वी हैव द गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार एंड पाक स्ट्रेट, राइट। सो आगे इसमें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A great circle is the largest possible circle that can be drawn on the surface of the sphere. देखो इसी चैनल पे जो मैंने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, राइट। डिटेल में उसको डिस्कस कर रखा है, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड से रिलेटेड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट उसी में मैंने एक्सप्लेन किया है किसको, ग्रेट सर्कल को, राइट। फिर से मैं समझाता हूँ ग्रेट सर्कल क्या होता है। देखो ये अर्थ है, राइट, अर्थ की भी स्पेरिकल शेप ही है ना। ग्रेट सर्कल रिलेटेड है अर्थ, जब हम पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स को तब उसको समझाया जाता है, उसको पढ़ाया जाता है। अभी देखो ग्रेट सर्कल इज द largest possible circle that can be drawn on the surface of the sphere. अभी it could be, मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ, this could be drawn from here, right। कितने भी ग्रेट सर्कल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द अर्थ, राइट। बट जो एवरी ग्रेट सर्कल होगा वो अर्थ को क्या डिवाइड करेगा इनटू 2 इक्वल हाफ्स, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द ग्रेट सर्कल। क्या है कॉन्सेप्ट, दैट ग्रेट सर्कल हमेशा अर्थ को इन 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करेगा, राइट। स्मॉल सर्कल का कॉन्सेप्ट भी है, जो सारे जो सर्कल होंगे अर्थ पे, यदि हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं अर्थ पे, उसके बाद जितने भी जो सर्कल्स होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल सर्कल, राइट। दिस इज द, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, ग्रेट सर्कल क्या होता है, ग्रेट सर्कल लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल है, कैन बी ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, या फिर हम अर्थ से रिलेट कर ले इसको तो क्या हो जाएगा, ऑन द अर्थ, राइट। ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है एंड इस पे जो लोकेशन होगी ये उन लोकेशन का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, राइट। सो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, जो दोनों स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नाउ देखो ये क्वेश्चन, हाँ इसको भी कर ही लेते हैं, ऑल्दो नॉट रिलेटेड टू दी ज्योग्राफी, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जीपीएस यूसेज सिग्नल्स फ्रॉम अ नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स टू डिटरमाइन अ पोजीशन ऑन अर्थ, ठीक है। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जीपीएस है ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स, ऑफ कोर्स सैटेलाइट सिग्नल्स को यूज़ करेंगे, राइट, टू डिटरमाइन पोजिशन ऑन द अर्थ। सेकेंड है द जीपीएस रिसीवर कैलकुलेट्स द डिस्टेंस फ्रॉम द सैटेलाइट्स टू ट्रायंगुलेट द एग्जैक्ट लोकेशन बाय यूज ऑफ लैटिट्यूड, राइट। तो इसमें क्या दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ। विच वन अमंग द फॉलोइंग कैपिटल सिटीज ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 11.62 डिग्री नॉर्थ एंड 92.72 डिग्री ईस्ट। देखो रिलेटेड टू द लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, जो एनसीईआरटीज़ का डिस्कशन है, मैंने उसमें भी बार बार इसको एक्सप्लेन किया है। इंडिया का जो
लैटिट्यूडनल एक्सटेंट वो है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, राइट। एंड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो है 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, राइट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आप इस क्वेश्चन में देखो ये तो किससे रिलेटेड है, टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, राइट। एंड ये है रिलेटेड टू दी सॉरी, ये है रिलेटेड टू दी लैटिट्यूडनल, एंड ईस्ट वाला कोऑर्डिनेट किसकी बात कर रहा है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की। अब इसमें आप देखो, मैं फिर से एक बार इंडिया का मैप ड्रॉ करता हूँ। अब इसमें चंडीगढ़, राइट, चंडीगढ़, ये कारावती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड, राइट। फिर पुद्दुचेरी एक जगह नहीं है, इधर मार्क कर लो, इसको इधर मार्क कर लो, राइट। अब क्या बच रहा है, ये श्री विजयपुरम। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से आंसर करेंगे, मैं क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ इतना। यहाँ देखो हमें पता है जो इंडिया का जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, राइट। अब इसमें जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो दिया हुआ 72 डिग्री ईस्ट। अब यहाँ से इजीली यू कैन एलिमिनेट, जो ये कारावती को हटाओ बिकॉज ये तो बाहर है, राइट। यहाँ से हम स्टार्ट करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट, तो इसको तो इजीली एलिमिनेट करो। फिर पुद्दुचेरी इधर भी है इधर भी है, राइट। स्टिल कहाँ तक पहुँच रहा है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, इसको भी एलिमिनेट। चंडीगढ़ यहाँ पे, इसको भी एलिमिनेट, बचा गया श्री विजयपुरम, राइट। एंड दिस इज द न्यू नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, जिसका पहले क्या नाम था, पोर्ट ब्लेयर, राइट। दिस वॉज ऑल्सो इन न्यूज़। तो दोनों तरीके से यू कैन easily answer this, right? Consider the following statement about the cloud form. First है that these are made up of ice crystal rather than droplets of water, right? अभी देखो यहाँ से यदि आपको पता हो आइस क्रिस्टल वर्ड का यूज़ हो रहा है रेदर देन ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, स्टिल इस स्टेटमेंट से आप नहीं कर पाओगे आंसर। सेकंड पढ़ते हैं, they are thin stringy white clouds that trails like feathers across the sky। देखो बहुत इजीली आपको पता है, जब हम क्लाउड्स पढ़ते हैं तो उसमें इन चारों क्लाउड्स के बारे में पढ़ते हैं। दैट सिरस क्लाउड का अपीयरेंस कैसा होता है, फीदरी अपीयरेंस, राइट। फीदरी अपीयरेंस उनका होता है, राइट। हेयर लाइक आइस क्लाउड्स भी हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेयर लाइक आइस क्लाउड्स भी हम इनको बोलते हैं, राइट। एंड ये सबसे इनका जो एल्टीट्यूड होता है हाईएस्ट, राइट, हाईएस्ट एल्टीट्यूड। तो ठीक है, यहाँ से इजीली आप इसको देखते इसको मार्क कर दोगे, क्या, सिरस क्लाउड्स। स्ट्रेटस क्लाउड्स, इसका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, राइट। इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, द बेस ऑफ द स्ट्रेटस क्लाउड्स वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। नहीं यार एक सेकेंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं, ये इसका होता है, क्यूमुलस क्लाउड्स का होता है, ठीक है। क्यूमुलस क्लाउड का बेस कैसा होता है, फ्लैट होता है, ठीक है। फिर निम्बस क्लाउड्स क्या होता है, डार्क क्लाउड्स, और ये क्लाउड्स जाने जाते हैं फॉर द प्रेसिपिटेशन, राइट। एंड अब कौन सा बचा, स्ट्रेटस क्लाउड, दीज आर लो क्लाउड्स, राइट। अभी देखो सिरस सबसे हाईएस्ट, ठीक है, फिर क्यूमुलस देन स्ट्रेटस। तो इसमें जो ये तीनों स्टेटमेंट किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस सिरस क्लाउड। यहाँ से आप फीदर्स से भी इसको इजीली क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो, एनसीईआरटी में ये सब गिवन है। फिर है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मैनी अर्बन एंड सब अर्बन एरियाज एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर देन सराउंडिंग रूरल एरियाज known as urban heat islands।
ये क्या कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी आपको बताया। आइलैंड्स क्या होते हैं? आइलैंड्स होते हैं लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, राइट, कंप्लीटली सराउंडेड बाय वाटर बॉडी, उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड, जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, राइट। अब इसी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट का ओरिजिन हुआ, वो है अर्बन हीट आइलैंड्स, राइट। ये कैसे है, कैसा कॉन्सेप्ट है? इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल ये है अर्बन एरिया, राइट। कोई भी अर्बन एरिया कंसिडर कर लीजिए आप। अर्बन एरिया क्या होता है? जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हो, राइट, व्हीकल्स ज़्यादा हो, रेजिडेंशियल जो, मतलब अल्टीमेटली डेंसिटी ज़्यादा होगी तो हम एसी वगैरह इनका यूज़ होगा वहाँ पे, जो बिल्डिंग्स है वो ज़्यादा होगी, राइट। रोड की डेंसिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी कंपेयर टू दी जो उसके सराउंडिंग में क्या है, रूरल एरिया, राइट। ये कौन सा हुआ? इन द मिडल वी हैव द अर्बन एरिया, और इसके सराउंडिंग में वी हैव व्हाट, वी हैव द रूरल एरिया, राइट। तो ये जो ये अर्बन एरिया है वो इस रूरल एरिया से क्या होगा, ज़्यादा हॉट होगा, राइट, गर्म होगा। एंड कंपेयर टू दिस अर्बन एरिया, जो ये रूरल एरिया है वो क्या होंगे, कूलर होंगे, राइट, इससे ठंडे होंगे। दैट्स वाई ये एरिया एक अलग ही हीट जोन बन जाएगा। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट एज एन अर्बन हीट आइलैंड, राइट। अब सेकंड स्टेटमेंट है, द रिडक्शन ऑफ अर्बन ग्रीन कवर एंड इंक्रीज इन बिल्ट अप हार्ड सरफेस इज ओनली कोज ऑफ द अर्बन हीट आइलैंड। देखो ये ओनली कोज लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रोंग स्टेटमेंट, बिकॉज दिस इज नॉट द ओनली कोज। अदर causes include द कंक्रीट बिल्डिंग्स, राइट, जो रोड्स होती है उनमें एसफाल्ट का यूज़ होता है, एयर कंडीशनर, राइट, व्हीकल्स का जो पोल्यूशन है, इंडस्ट्रीज का जो पोल्यूशन है, ये सब किस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? इन द जो अर्बन हीट आइलैंड का कॉन्सेप्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। फर्स्ट है, देयर आर 836 आइलैंड्स, राइट। अब देखो ये सिंपल स्टेटमेंट है, फैक्चुअल है, तो ये क्या है, राइट स्टेटमेंट है। कितने आइलैंड्स है? अंडमान निकोबार इज कंसिस्ट ऑफ 836 आइलैंड्स, आइसलैंड्स और रॉकी आउट क्रॉप्स। सेकंड है, द ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड बाय 10 डिग्री चैनल। कौन कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को सेपरेट करती है? 10 डिग्री लेटीट्यूड, राइट। फिर है, द यूनियन टेरिटरीज होम ऑफ ट्राइब्स सच एस कोया, मलमी, ठीक है, अमीनी देवी, इसको पढ़ लेना आप, ये क्या लिखा हुआ है। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ये ही जो स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने में हेल्प करेगा। फिर से इसको पढ़ते हैं, द यूनियन टेरिटरी इज होम ऑफ, कौन कौन सी ट्राइब्स का है? ट्राइब्स सच एस कोया, मलमी, राइट, ये क्या, मेलाचेरी एंड अमीनी देवी ट्राइब। अभी देखो पहले जो लक्षद्वीप आइलैंड है उसको हम इस नाम से भी जानते थे, राइट, ये अमीनी देवी है। तो यहाँ से आपको पता हो ये चीज़ तो इसको इजीली हम क्या कर सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, राइट। और जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो ट्राइब्स है उनमें न्यूज़ में रहती है ट्राइब्स लाइक जो सेंटेनलीज है वो न्यूज़ में रहती है, राइट। ओंग जो ट्राइब है वो न्यूज़ में रहती है, तो वो नहीं लिखा हुआ बट स्टिल इनमें कंफ्यूज हो सकते हैं, कोया, मलमी, ये जो और ट्राइब्स है, बट यहाँ से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। फिर है फोर्थ स्टेटमेंट, तो इसको हटाओ इस ऑप्शन को। देयर आर मोर देन 2 मेजर पोर्ट्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी है रॉन्ग स्टेटमेंट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में ओनली 1 पोर्ट है जिसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, और उसी का नाम चेंज कर दिया, अभी मैंने ऊपर बताया क्या नाम है वो आप बताओ, राइट। एंड जो हमने वो गलाथिया बे डिस्कस किया था उसको, वो प्रपोज्ड अभी प्रोजेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट उसको
मेजर पोर्ट डेवलप करना चाह रही है, राइट। वो कहाँ लोकेटेड है? इन द निकोबार आइलैंड। तो अभी के लिए तो सिर्फ ओनली जो पोर्ट ब्लेयर है जिसको नाम चेंज कर दिया वो ही क्या है? मेजर पोर्ट है यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 एंड 2, राइट। ये तो बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट एनसीईआरटीज में लिखा हुआ बहुत बार, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ चुके हैं इन द एग्जाम्स। कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। इसमें बताना है कि कौन सी रिवर्स वेस्ट में फ्लो करती है, राइट। शारावती रिवर, दिस इज नोन फॉर दी जोग फॉल्स। जोग वाटरफॉल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? ऑन दी शारावती रिवर। ये वेस्ट में फ्लो करती है फ्रॉम कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है। एंड पेरियार रिवर, पेरियार रिवर भी वेस्ट में फ्लो करती है। दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला। एक सेकेंड, दिस इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला, राइट। मंडोवी रिवर, दिस इज इन गोवा, ये भी वेस्ट में फ्लो करती है। दमन गंगा, ये भी वेस्ट में फ्लो करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। सारी क्या है? ये करेक्ट है। ये क्या हो रहा है यार? With reference to fossil fuels, consider the following statement. Coal is the most abundant fossil fuel and has less specific energy and specific energy and coal is the most abundant fossil fuel and has high specific energy and energy density, right. And फिर है the action of heat and pressure changes plant matter in the stages from anthracite to bituminous to lignite coal. अभी देखो इस क्वेश्चन में जो ये है कि मोस्ट अबेंडेंट तो है कोल, बट जो एनर्जी डेंसिटी है वो कोल की हाईएस्ट नहीं है, राइट। एनर्जी डेंसिटी पहले है सबसे ज़्यादा किसकी है? नेचुरल गैस, देन पेट्रोलियम एंड देन कोल। अब सेकंड स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर चेंजेस प्लांट मैटर, राइट। मतलब ये बता रहा है द बिकॉज ऑफ द प्रेशर एंड जो हीट होता है उसकी वजह से इसका डेवलपमेंट हो रहा है कोल का, राइट। उसके स्टेजेस क्या है, राइट। ये स्टार्ट होता है पीट, राइट, फिर होता है लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड देन लास्ट में एंथ्रासाइट। तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर है नीदर 1 नोर 2। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इसका आप इजीली आंसर कर सकते हो। फॉसिल फ्यूल ये नहीं है रिन्यूएबल, बायोफ्यूल है, यूरेनियम भी नहीं है, हाइड्रो पावर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 एंड 4। अब देखो रिन्यूएबल सोर्स, रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? वो जो नेचुरली रीजनरेट हो सके, राइट, रीजनरेट हो सके, राइट, इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स या रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसमें है सोलर एनर्जी, राइट, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एंड बायोमास, इसमें लिखा हुआ है बायोफ्यूल, जियोथर्मल एनर्जी, राइट, टाइडल एंड वेव एनर्जी आर पार्ट ऑफ द renewable source of energy. Consider the following statement regarding the biodiversity conservation. देखो in situ conservation refers to conservation of species in their natural habitat. in situ देखो दो तरह के कंजर्वेशन मेथड है। एक तो होता है इन situ, राइट, एंड दूसरा है ex situ, राइट। इन situ इज रिलेटेड टू द ऑन साइट, राइट। जहाँ पे जो स्पीशीज़ है उनका नेचुरल हैबिटेट है वहीं हम उनके कंजर्वेशन के एफर्ट्स कर रहे हैं। लाइक जो भी नेचुरल रिजर्व्स है, लाइक नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड
बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये किसके पार्ट है? इन सीटू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। XC2 में मतलब ऑफ साइट। ऑफ साइट मीन्स जहाँ उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है वहाँ हम उनके लिए कंजर्वेशन के एफर्ट्स कर रहे हैं, लाइक हम डेवलप कर रहे हैं। जू हो गए, बोटनिकल गार्डन्स हो गए, राइट। ये सब हम मतलब जो नेचुरल हैबिटेट नहीं है उसके बाहर उनको एक कंजर्वेशन एफर्ट्स कर रहे हैं, राइट। तो ये सब, ये दोनों क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के मेथड है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा इसमें? ट्रू। सेकेंड है नेचर रिजर्व्स। नेचर रिजर्व्स आर एरियाज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे नेशनल पार्क, बायोडाइवर्सिटी, वो सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये क्या है? इन सीटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मेथड्स है। तो ये भी राइट। कैप्टिव ब्रीडिंग, जहाँ बायोडाइवर्सिटी या जो भी वाइल्ड एनिमल्स है उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से XC2 मतलब ऑफ साइट, जहाँ उनका नेचुरल हैबिटेट नहीं है वहाँ पे उनको रखा जाए, राइट। तो इसको हम इन सीटू की जगह बोलते हैं इसको XC2। तो ये क्या हो जाएगा? रोंग। तो इसका आंसर है 1 और 2। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूट्रोफिकेशन इज करेक्ट? देखो सबसे पहले यूट्रोफिकेशन क्या होता है? यूट्रोफिकेशन होता है व्हेन, जब किसी वाटर बॉडी में सप्लाई ऑफ एक्सेसिव न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स, उसको हम क्या बोलेंगे? यूट्रोफिकेशन। ये जो न्यूट्रिएंट्स है, दीज न्यूट्रिएंट्स कोज एल्गल ब्लूम्स, राइट। और ये रिड्यूस करेंगे किसको? रिड्यूस दी जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है किस में? इन दी वाटर, राइट। और दीज आर हार्मफुल फॉर दी एक्वेटिक लाइफ। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यूट्रोफिकेशन टेक प्लेस इन यंग लेक्स व्हेन वाटर इज कोल्ड एंड क्लियर। तो ये न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होंगे, लेक क्लियर होगी, तब ये पॉसिबल नहीं है, राइट। तो ये यहाँ पे रॉन्ग। यूट्रोफिकेशन इज कोज्ड बाय न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट इन वाटर बॉडीज, ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो इसका आंसर है 2 ओनली। नाउ इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ अर्थ इज द ओजोन होल प्रोमिनेंटली ऑब्जर्व इन द स्ट्रेटोस्फियर? तो इसका आंसर क्या है? एंटार्क्टिक रीजन। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ अर्थ इज द ओजोन होल अच्छा फिर वही रिपीट हो गया क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म? इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है कार्बन, राइट। कार्बन इज द, एक सेकेंड, कार्बन इज द, इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ लाइफ। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म द बैकबोन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक molecules such as carbohydrates, proteins, right। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन। देन वी हैव, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फाइंड मेंशन इन द वर्क्स ऑफ एस्ट्रोनॉमर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया? देखो इसको आप सिंपल लॉजिक से कर सकते हो, दैट सन जो है वो सन जो है वो विजिबल होता था, राइट, बाय नेकेड आइज। मर्क्यूरी भी नेकेड आइज से विजिबल है, एंड वीनस भी, राइट, इन फॉर्म ऑफ स्टार्स। तो जो यूरेनस है वो
विजिबल नहीं था, तो इसका वो कैसे यूज़ करते, राइट, एंशंट इंडिया में। एंड जो यूरेनस है वो डिस्कवर हुआ था कब, इन द 1781, राइट। टेलीस्कोप की वजह से इसको डिस्कवर किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज यूरेनस।